जिसे ऑफिस में लोग गरीब समझते थे, वही निकला कंपनी का असली मालिक। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में भारी तनाव था। कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट विक्रम गुस्से से आग बबूला हो रहा था। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब के सब बेकार हो। आज जापानी क्लाइंट्स 500 करोड़ डीएच की डील के लिए आ रहे हैं और एन वक्त पर सर्वर खराब हो गया। अगर प्रेजेंटेशन नहीं चली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी वहां एक बूढ़ा चपरासी, जिसे सब काका कहते थे, पानी की ट्रे लेकर अंदर आया। डर और बुढ़ापे की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और गलती से पानी की कुछ बूंदें विक्रम के महंगे जूतों पर गिर गईं। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चीखा, अरे ओ बुढ़े, दिखाई नहीं देता? 2 कौड़ी के इंसान मेरे 50,000 के जूते खराब कर दिए। काका ने डरते हुए हाथ जोड़े और कहा, माफ कर दीजिए साहब, हाथ कांप गया था, मैं अभी साफ कर देता हूं। लेकिन विक्रम ने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर हट, तेरी औकात है इसे साफ करने की? तुम जैसे अनपढ़ गंवारों की वजह से ही इस ऑफिस का ये हाल है। गेट आउट, दफा हो जाओ यहां से। यू आर फायर्ड। काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चुपचाप अपना गमछा उठाया और सर झुकाकर अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर वहां से जाने लगे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और जापानी क्लाइंट्स अंदर आए। विक्रम ने घबराहट में पसीने पोंछते हुए टूटी फूटी अंग्रेजी में बात संभालने की कोशिश की। विक्रम ने कहा, प्लीज वेट, टेक्निकल इशू, वेरी सॉरी। जापानी डेलीगेशन के हेड मिस्टर तनाका ने अपनी घड़ी देखी। उन्हें लगा कि यह कंपनी तो बिल्कुल बेकार है। उन्होंने अपनी भाषा में अपने साथी से कहा कि चलो यहाँ से, यहाँ वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 500 करोड़ की डील हाथ से फिसल रही थी। तभी दरवाजे पर खड़े उसी बूढ़े काका ने, जिसे अभी नौकरी से निकाला गया था, तनाका की बात सुन ली। वो धीरे से आगे बढ़े। विक्रम ने उन्हें देखा और फिर चिल्लाया, गार्ड्स, इस बुढ़े को बाहर फेंको, ये यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन काका ने विक्रम को अनदेखा किया और मिस्टर तनाका के सामने जाकर एकदम साफ जापानी भाषा में कहा, तनाका-सान, कृपया रुकिए। तकनीकी खराबी मशीनों में हो सकती है, लेकिन हमारे इरादों में नहीं। हमें एक मौका दीजिए। पूरा कमरा सन्न रह गया। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चपरासी और इतनी बेहतरीन जापानी भाषा। मिस्टर तनाका रुके। उन्होंने काका को गौर से देखा और अचानक झुककर उन्हें सम्मान दिया। तनाका ने हैरान होकर पूछा, प्रोफेसर शशांक, आप यहां इस हालत में? विक्रम और बाकी स्टाफ को जैसे सांप सूंघ गया हो। काका मुस्कुराए और बोले, हाँ तनाका, रिटायरमेंट के बाद मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरी बनाई इस कंपनी की नई पीढ़ी कैसी है। इसलिए पिछले 6 महीने से मैं यहाँ चपरासी बनकर काम कर रहा था, ताकि असलियत जान सकूं। फिर काका विक्रम की तरफ मुद्दे और कड़ी डीडीचक आवाज में बोले, विक्रम, तुमने मुझे इसलिए निकाला क्योंकि मेरे कब्जे दीदे गंदे थे। याद रखना, कंपनी सूट बूट से नहीं, संस्कारों और काबिलियत से चलती है। तुमने जिस इंजीनियर को सर्वर ठीक करने के लिए बुलाया था, वो मैं ही था जिसने मेन स्विच की वायरिंग सही की, जिसे तुमने आज लात मारी। मिस्टर तनाका ने कहा, अगर प्रोफेसर शशांक इस कंपनी की नींव है तो मुझे किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। ये 500 करोड़ डीडीच की डील पक्की समझो। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो काका के पैरों में गिर पड़ डटा। काका ने उसे उठाया और कहा, उठो विक्रम, आज मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अगले 1 महीने तक तुम इस ऑफिस में प्यून का काम करोगे, ताकि तुम्हें पता चले कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके ऊंचे पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।